शांति। ओम शांति। बाबा ओम शांति। आज 27 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। स्वयं में पूरी तरह से बाबा की बातों को धारण करेंगे, उसकी धारणा में रहेंगे और तब दूसरों को धारण कराएंगे। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा एक राज बहुत ही गूढ़, गोपनीय और समझने की है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि निराकार बाबा सभी के माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गूढ़ और गोपनीय राज है। निराकार बाबा माता के बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे गोद लेते हैं। ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। तो ये तो माता पिता सम्मिलित हैं। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है और यही मुख्य बात है समझने की। इसको समझ लेंगे, इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर मूंझेंगे नहीं, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। निराकार परमपिता परमात्मा जिनको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। ये आश्चर्य की बात है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेंगे तो माता जरूर चाहिए। तो ये बात बड़ी गूढ़ है और कोई की बुद्धि में कभी आ न सके। अब वह है सभी के पिता, माता भी जरूर चाहिए। तो वह पिता तो है निराकार, फिर मां किसको रखें? शादी तो नहीं की होगी। ये है अति गूढ़ गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ ना सके, जो ज्ञान में नए हैं और जिनका ज्ञान पक्का नहीं हुआ है वो समझ नहीं सकेंगे। पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। उसको इस बात को मुश्किल समझते हैं, नहीं समझ में आता है, छोड़ देते हैं। छोड़ ही देना है। जब तक बुद्धि उस स्तर की नहीं हो रही है तब तक समझने में मूंझना बिल्कुल नहीं है। मूंझना नहीं है, नहीं समझ में आ रही है, अभी दूसरी बातों को चिंतन करेंगे, इसको अभी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना, तो भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं कि तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कह देते हैं कि तुम माता पिता। राधे कृष्ण अब वो तो राजकुमार राजकुमारी हैं, उनको माता पिता कैसे कह सकते हैं? लेकिन अज्ञानतावश कह देते हैं। तो उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु यह बात ही न्यारी है। ये बात इतनी न्यारी है, इतनी नई है कि थोड़ा सा समय लगता है समझने में। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे कि तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियां है, वह स्वर्ग में।
जिसके पास ढेर सारा पैसा है वो स्वर्ग में, ऐसा सोचते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन उन्हों के बच्चे कहेंगे कि हमारे माता पिता के पास बहुत सुख है, जरूर बीते जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, ये जो गाया जाता है कि तुम माता पिता, तो परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक हैं, जिनके हम बच्चे हैं, वह फिर निराकार हैं। हम आत्माएं भी निराकार हैं। बहुत स्पष्ट किया बाबा ने यहाँ पर कि परमात्मा निराकार है, तो हम आत्मा भी तो निराकार हैं। परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते? तो सृष्टि रचना है तो माता बगैर तो सृष्टि नहीं रची जा सकती, तो उसको भौतिक में लाना है। तो जैसे हम शरीर में आए हैं, वैसे बाबा भी शरीर का सहारा माने आधार लेते हैं। तो आश्चर्य है सृष्टि रचने की, तो निराकार है और वो साकार सृष्टि रचते हैं, तो आश्चर्य तो इसी बात में। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया के, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं ये बड़ी गूढ़ बात है, जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं। बाबा खुद समझाते हैं कि मैं बच्चों को गोद लेता हूं, पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं है। यहाँ लौकिक जो कहते हैं बायोलॉजिकली जन्म देना, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये महत्व नहीं रखता है कि बच्चे का जन्म, शारीरिक जन्म कैसे हो रहा है, ये बहुत छोटी बात है। बात है ज्ञान में जन्म लेने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पेट से बच्चे निकलने की तो बात ही नहीं है। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जितने ब्राह्मण बच्चे हम जमा हो रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे गोद लेता हूं। ये ब्रह्मा पिता भी हैं, मनुष्य सृष्टि रचने वाले, और माता भी हैं। क्योंकि जब अलौकिक दृष्टि से देखते हैं तो पिता तो परमात्मा है, तो ये शरीर का आधार जो है तो ये माता हो जाती है, तो जिसके मुख से बच्चे गोद लेते हैं। इस रीति बच्चों को गोद लेना ये सिर्फ बाबा का काम है, सन्यासी तो कर ना सके, और कोई भी सन्यासी ये काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। उन्हों के हैं जिज्ञासु, उनकी जो साधारण सन्यासी जो होते हैं उनके पीछे कौन होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं या उनके शिष्य होते हैं। लेकिन यहाँ तो हुई रचना की बात, यहाँ तो नया कुछ क्रिएट हो रहा है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो बाबा इनमें प्रवेश करते, ये है मुख वंशावली जो कहते हैं तुम माता पिता, तो माता ये सिद्ध हुई। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि परमात्मा के बारे में हम जब भी भगवान के बारे में बोलते थे तो उसमें हमारे मुंह पर ये बैठा हुआ था कि तुम माता पिता। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि माता पिता एक को ही कहा जा रहा है। तो उसी को जब यहाँ सम्मुख स्पष्ट होता है तो हम मूंझ जाते हैं कि एक कैसे हो सकते हैं। तो ये बाबा इनमें मतलब परमपिता परमात्मा जो है वो ब्रह्मा में प्रवेश होते हैं और ये सृष्टि रचते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना, अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े। इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस। तो अब ये जो ब्रह्मा बाबा है उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है सब कुछ, उनके पास तो लौकिक संपदा जो थी उन्होंने तो समर्पण कर दिया। लेकिन जो बाबा जिस अलौकिक ज्ञान की, जिस अलौकिक संपदा की बात कर रहे हैं वो इनके पास तो ही है, वो तो बाबा के पास है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, उनसे लौकिक प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। प्रजापिता ब्रह्मा से नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा से अलौकिक धन संपदा हमें लेनी है, हमें उसका वर्षा लेना है, उसके वारिस हमें बाबा बना रहे हैं। ये दादा ब्रह्मा भी उनसे ही लेते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उन्हीं से लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो?
माता पिता बगैर बच्चे कैसे हों, ये बड़ी गूढ़े समझने और सिमरन करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है, बरोबर वर्षा भी याद आता है। याद उस बाबा को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाबा पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ये हमारे बच्चे भी हैं, तुम्हारे पिता भी हैं और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे तो पिता को याद करने का वर्षा मिलता है, माता को याद करने का वर्षा नहीं मिलता। निरंतर उस बाबा को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाबा पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को समाप्त कर देते हैं, नहीं तो कौन समाप्त करेगा। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो ये नाटक में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है कि तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, तो विनाश की पूरी तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से मान लिया है, किसी ने भी अंधश्रद्धा से नहीं माना है, अपने अपने स्तर पर सब उसको जानते हैं। तो कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत्य। तो कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारस नाथिनी का राज्य था। पारसनाथ पारस नाथिनी का राज्य था। सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाता है? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाले बाबा आते हैं। कितना सहज समझाकर समझाते हैं, बीज और वृक्ष। बाकी डिटेल विस्तार तो समझाते रहते हैं। बाबा तो हर दिन मुरली में कुछ ना कुछ तो विस्तार समझाते ही हैं, समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाबा को याद करो। एकदम कुछ नहीं तो बस बीज रूप में इतना जानना है कि बाबा को याद करना है, जिनसे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा को बाबा कई बार कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है, उनको याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता पिता से जन्म लिया होगा। जन्म लिया बाबा से वर्षा लेने के लिए। वर्षा लेने के लिए बाबा का प्यार पाने। ये बाबा कहते हैं वर्षा के लिए, लेकिन हमें तो बाबा का प्यार चाहिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाबा से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाबा के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद के पिता नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, तो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद के बाबा समझाते हैं, बेहद के पिता हमें समझा रहे हैं कि तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। जिस जन्म में जन्मेंगे तो वहां हमें जन्म से अधिकार कुछ मिलेंगे, तो वो लौकिक होंगे, भौतिक जगत के होंगे, वो मिलते आए हैं।
लेकिन नर्क में तो है ही हद का वर्षा, और ये तो पूरी तरह से नर्क हो चुका है। तो स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वहां हद की नहीं कोई बात होगी, सब बातें हद बेहद की होंगी। स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वो है हद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में है बेहद का, तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसी नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं बंधी हुई हैं। वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहां प्रजा भी कहेगी कि हम विश्व के मालिक हैं, पूरे विश्व के ही मालिक हैं, तो ये टुकड़ा मेरा, वो टुकड़ा तुम्हारा, ऐसा होगा ही नहीं। तो हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। यह अभी हम समझते हैं कि वहां एक ही राज्य था, वो है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसी की बुद्धि में नहीं है कि भारत क्या था। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के पिता से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं तो हम जरूर ले भी रहे हैं। तो बेहद के पिता से, पिता है ही स्वर्ग के रचयिता, रचने वाले हैं बाबा। तो गाया भी जाता है कि 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगी, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं। वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं, यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, मुख खुले, इसके लिए बच्चों को रुलाते हैं। ये वहां ऐसी बात नहीं। ये तो सब समझते हैं कि हम अभी बेहद के पिता से कल्प पहले मिसल वर्षा, कल्प पहले जैसे बाबा से वर्षा लिया था वैसे ही वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए और अब जाना है। निरंतर बाबा और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भाव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच है ना। मुझ अपने पिता को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश जाना है या तो जरूर आत्मा परमात्मा बाबा को ही अनुसरण करेगी, पीछे पीछे उन्हीं के चलेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो। उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती कि आत्माएं सभी भाई भाई हैं। ये तो बाबा कहते हैं कि मैं निराकार हूँ और मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है, तो शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी फिर शरीर लिया है। अब तुमको नाटक के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाबा सृष्टि कैसे कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना। गायन भी है कि ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। कैसे की ये हम नहीं जानते, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे ना, क्योंकि सृष्टि का हर चीज चक्रीय है। इसमें इस सृष्टि का कोई भी चीज उठाकर देखें, किसी भी पहलू पर देखें तो वो हमेशा चक्रीय मिलेगा।
आदि और अंत नहीं होता है। तो उसी बाबा कहते हैं कि बाबा सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं, इसको समझ जाना है। तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाबा कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे फिर पुजारी बन गए हैं। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पहले आए होंगे उनके जन्म, मतलब जो पीछे आए होंगे, जो बाद में आए होंगे, उनके जन्म कम होंगे। तो 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? अब 25-50 वर्ष का ही अंतिम सब पहुंच रहे, तो 84 जन्म का चक्र थोड़ी होगा। तो ये है स्वदर्शन चक्र, इसको समझना है। स्व में दर्शन इसका चलाएंगे, इन बातों का मंथन करेंगे तो बहुत ज्यादा बुद्धि में स्पष्टता आएगी। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया। अब स्वदर्शन चक्र को एक हथियार बना दिए। बोले अब तुम आत्माओं की यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से नाटक को रिपीट करना है। नाटक बस नहीं रिपीट होगा, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं हे गॉड फादर रहम करो, हे परमपिता परमात्मा रहम करें। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुमको दुख से मुक्त कर सुखी बनाता हूँ। बाबा का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ। आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं कि भगवान से मिलने, भक्त जो होते हैं वो भगवान से मिलना चाहते भी हैं, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि ये काग विष्टा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते कि इस नाटक के खेल में फिर आए ही नहीं। एक तो बोल देते हैं जो सन्यासी होते हैं वो बता देते हैं कि ये जो सुख है काग विष्टा के समान है, और दूसरा कह देते हैं कि ये जो नाटक का जन्म मरण का चक्र चल रहा है, ये खेल से बाहर हो जाए तो मोक्ष को पाले। तो अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, ये है बना बनाया नाटक। सारे सृष्टि की इतिहास भूगोल को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हिंसा हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है। तो पढ़ना है, बाबा से वर्षा लेना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए किसी को कत्ल करते हैं क्या? किसी की हत्या करनी पड़ेगी बाबा से वर्षा लेने के लिए? हाँ, विकारों की हत्या करनी पड़ेगी। लेने के लिए किसी की कत्ल करते हैं क्या? तो वह होता है हद का वर्षा। ये है बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेना। तो गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं, वह तो कुछ भी नहीं है। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं, ये तो योग बल से बेहद के पिता से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। तो ये जो अंतर्द्वंद चलता है उसी को लड़ाई का नाम, युद्ध का पूरा उतना मतलब प्रदर्शन दिखाया, उस तरह से प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और
प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाबा और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से नाटक रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। ये स्मृति ही सुदर्शन चक्र है। ये पूरी बात जब सृष्टि चक्र के बारे में अपने पूरे 84 जन्मों का चक्र जब बुद्धि में फिराते हैं, उसी को बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समानता, बाबा जो बाबा कहते हैं आप समान, तो वो समानता, बाबा के गुणों में समानता लाएंगे तो बाबा के समीप आ जाएंगे। तो हमारा जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम ऊंचा हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे, मतलब ऊपरी श्रेणी में आने वाले होंगे। तो हम क्या हो जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। तो बाबा इसी को बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं कि समानता द्वारा बाबा के गुणों, जो गुण हमें देते हैं उसमें हमें बाबा के समान बनना है। बाबा के समान बनेंगे तो बाबा के समीप हमारा पद होगा। जब बाबा के समीप का पद होगा तो हम काफी ऊंचे हो जाएंगे। सभी पुरुषार्थियों में हमारा स्थान ऊपर होगा, हम फर्स्ट डिवीजन वाले हो जाएंगे। और जब हम फर्स्ट डिवीजन वाले हैं तो मतलब हम उत्तीर्ण है, हम विजयी हैं। और बाबा हमें ऐसे ही रत्न बनने का वरदान दे रहे हैं। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाबा के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाबा जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। तो हर संकल्प में बाबा के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाबा के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे, प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाबा से हो तो विजयी माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी मौका है। टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है, माने बहुत ज्यादा देर हो गई, डोर क्लोज हो गए, अभी ये नहीं हुआ है, इससे अभी भी थोड़ा समय है। जल्दी से आकर के इसमें अपना भागीदारी लेना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति।